अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने CIE A लेवल्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है बायनोमियल थ्योरम। और हमारे जो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो है न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स। न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स इसका चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 हम कर रहे हैं। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, इन द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 2/x² पावर 10 फाइंड। अब बेटा ये बायनोमियल थ्योरम में ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनमें फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन भी x में है और सेकंड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन भी x में है। ठीक है, अब इसके बाद वो आपको कहेगा कि द टर्म इन x पावर 10, वो टर्म निकालें जो x पावर 10 है, यानी इसको एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करने के बाद आप हमें वो टर्म बताएं जिसमें x की पावर 10 है। तो बेटा इसको अगर हम एक्सपैंड करने बैठेंगे और इसको सारा एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास 11th टर्म्स आएंगी। 11th टर्म में से एक टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर 10 होगी। अब बेटा हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले इसको सारा एक्सपैंड करें और फिर इसको सॉल्व करें। इसके लिए हमने एक इजी वे बनाया है। इजी वे क्या है कि हम इसकी टर्म फार्मूला लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला, कोई भी स्पेशल टर्म निकालने के लिए जो फार्मूला है हमने वो लिख लिया। TR+1 इज इक्वल टू NCR AN-RBR। इस फार्मूले में बेटा हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यानी n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू x³ एंड b इज इक्वल टू -2x² पुट करेंगे। r पुट नहीं करेंगे, क्या r वैल्यू पुट नहीं करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटा TR+1 था, TR+1 एज इट इज़ आ गया क्योंकि मैंने r पुट नहीं किया। NCR में n की जगह पर 10 लिखा, r की जगह पर r ही लिख दिया, a की जगह पर x³ लिख दिया और n की जगह पर 10 लिख दिया, 10 माइनस r, और b की जगह पर -2/x² पावर r। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे? 10CR को नहीं अभी कर सकते, -2 की पावर r ये कोफिशिएंट है तो हम लिख देंगे -2 की पावर r। ये कोफिशिएंट है, इसको हम 10CR के साथ लिख देंगे। अब बेटा ये टर्म देखें, x³ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 30 -3r, x की पावर 30 -3r, और x² जब r से मल्टीप्लाई होगा तो x2r। अब इंडिसाइज आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाता है, बेसिस आर सेम तो पावर्स एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेसिस आर सेम, पावर सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। तो r+1 TR+1 इज इक्वल टू 10CR -2 पावर r x 30 -3r -2r, -3r -2r ऐड हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ आकर x 30 -5r। अब हमें x की पावर क्या चाहिए? 10 चाहिए। हमें वो टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 10 होगी। अब r को हम क्या पुट करें कि ये सॉल्व होकर 10 दे, तो r को हम 4 लिखें तो 30 -20 x पावर 10 बन जाएगी। तो हम कहते हैं कि इस फार्मूले में अब हम पुट करते हैं r इज इक्वल टू 4। इसमें जब हमने r इज इक्वल टू 4 पुट किया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, 10c4 r4 प्लस t+1 में 4 पुट किया तो t 5 हो गई, यानी 5 टर्म ऐसी टर्म थी जिसमें x की पावर 10 होगी। अब देखें हमारा टाइम इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होने से बच गया। 10c4 -2 पावर 4 x 30 -20 x पावर 10। इसी फार्मूले को बेटा यूज़ करते हुए बी पार्ट हम करेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ 1/x पावर 5, यानी एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें 1/x पावर 5 हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट बताएं। अब हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। TR+1 NCR -2 पावर r x इज इक्वल टू 30 -5r।
अब बेटा हमें पता है कि जब पावर्स एक दूसरे के साथ इस तरह लिखी हुई हों, सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हों, तो हम उनको अलग-अलग बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। हमने x की पावर 30 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर, ये डॉट मल्टीप्लाई के साइन को शो करता है, x की पावर -5, x की पावर -5 नीचे डिनोमिनेटर में जाकर +5 हो जाएगा। ये रूल सारे आपने पढ़े हुए हैं वो लेवल्स में। TR+1 इज इक्वल टू NCR -2 पावर R x की पावर 30 ओवर x की पावर 5R। अब बेटा हम इसकी क्या पावर R को क्या लिखें कि ये 30 से बड़ा बने और x 30 इसको कट करे जब, तो यहाँ x की पावर 5 रह जाए, तो R हम 7 पुट करेंगे। ये 35 होगा, 35 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5 रह जाएगा। तो पुट R इज इक्वल टू 7। तो जब R7 पुट किया तो T8 इज इक्वल टू 10C7 -2 पावर 7 x की पावर 30 x की पावर 35। ये अब 30 इस 35 को कट करके 1/x पावर 5 रह जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/x5 इज इक्वल टू -15,360। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट देखें, द कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे किसको, x³ प्लस -2x², तो इसमें एक टर्म ऐसी आएगी जिसके साथ x नहीं होगा, उस टर्म को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इसका सी पार्ट देखा। सी पार्ट हमने कांस्टेंट टर्म निकालनी है, तो हमें इस फार्मूले में क्या r पुट करें कि ये x0 हो जाए। x0 मीन 1, तो फिर ये कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो r को क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो T7 इज इक्वल टू 10C6 -2 पावर 6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,340। बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप वैसे करने बैठेंगे तो बेटा पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और आपको क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट की परमिशन ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। ये वाला आप इसको आर रिलेशन में निकालना सीखें। ठीक, जब आर रिलेशन में आ जाएगा तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, फिर आपके साथ सॉल्वेशन इजी हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें गिवन होती हैं, सिर्फ आर हमने आर इन टर्म्स ऑफ आर सॉल्व करना होता है, सब वैल्यूज़ को पुट करते हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ इसमें हमने कोफिशिएंट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं एक्सपैंड 1/2 -2x की पावर 5 अप टू टर्म्स इन x³ और फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सप्रेशन। x² का कोफिशिएंट फाइंड करें इन द एक्सप्रेशन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है। x² का कोफिशिएंट उसने हमें दे दिया है 13 डिवाइडेड बाय 2। अगर वो कहता है कि इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड करें अप टू 3 टर्म्स और फिर उसको 1 + ax + 3x² से मल्टीप्लाई करें और उसमें से x² का कोफिशिएंट निकालें तो वो 13/2 है। ठीक, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे 1/2 -2x को, बाइनोमियल कंडीशन पूरी करेंगे 1/2x + -2x होल पावर 5। फिर हमने इसको एक्सपैंड किया अप टू 3 टर्म्स, x पावर 3 तक। ठीक है, x पावर 3 तक उसने कहा है एक्सपैंड करें अप टू x पावर 3, एक्सपैंड अप टू x पावर 3, x पावर 3 तक हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब ये आपको एक्सपेंशन का तरीका आना चाहिए। ये एक्सपैंड हो गया। उसके बाद कहते हैं कि ये जो आंसर आया है अप टू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + ax + 3x² के साथ। इसको जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसमें से x² वाली टर्म्स आपस में निकाल लें। हमने हैप्पैज़र्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमें कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो टर्म्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो x² आए। अब 1 को अगर हम 5x से मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा, तो हमने इसको लिख दिया +5x²। इसी तरह ax को 5/8 -5/8x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा -5/8x²। इसी तरह 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 1/32 से तो x² टर्म आ जाएगी।
अब ये हमारे पास सारी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर टर्म आई। इन सारी टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये किसके इक्वल उसने कहा, 13/2 के इक्वल कहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 13/2 माइनस 3/32 माइनस 5 इधर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 45 डिवाइडेड बाय 32। 5/8 ए इज इक्वल टू 45/32, ए इज इक्वल टू -9/4। तो -9/4 ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने कहा था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब बेटा हमने इसी को दोबारा इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब की टर्म्स को इकट्ठा करें। सबसे पहले 1 को हम -20x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक हमारे पास एक्स क्यूब की ये टर्म आ जाएगी -20x³। एक्स को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब टर्म आ जाएगी 5ax³। तो हमने 5ax³ लिख दिया। उसके बाद 3x² टर्म को -5/8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ टर्म आ जाएगी, तो ये आ गया -15/8x³। इसको जब हमने x³ को कॉमन ले लिया, x³ को कॉमन ले लिया, तो दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ के कोफिशिएंट को सॉल्व किया तो -265/8, तो क्या आ गया, इक्वल टू -33 1/8 आया। और जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास होल में आ गया -265/8। 265 को हमने सिंपली डिवाइड करके होल नंबर में आंसर दिया, -33 होल 1/8। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये मेरी अच्छे क्या कहते हैं लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई स्पेशल क्वेश्चंस आपने पूछने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन की लिस्ट भेजें, मैं आपको लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी।